हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि सीरीज़ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर उससे पहले आपको एक बात बतानी है कि अगर आप टेक रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं या फिर एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे नेट, JRF, गेट, PhD एंट्रेंस, तो आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो ये क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, पहले थोड़ा सा लंबा था इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछली बार जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था तो इसमें हम लोगों ने क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। वहाँ पर क्या था, अभी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया था, अब क्या कहता है बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है और अब यहाँ पर जो है आपको करंट पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पढ़े हैं डेरिवेशन, उसी बेस पे हमारे ये क्वेश्चन है। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये हम लोग को सर्किट जो है गिवन है आपको, और क्या है अमीटर गिवन, ये पूरा सर्किट आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, अमीटर रीडिंग बतानी है। अमीटर रीडिंग आपको पता होगा, अमीटर क्या बताता है, अमीटर क्या बताता है, करंट को बताता है, इसीलिए क्या है अमीटर रीडिंग लिखा हुआ है ऑनली। तो इसे हमें पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो आई पूछ रहा है। ठीक है ना, आपसे आई पूछ रहा है तो वो क्या कह रहा है, देखिए ये रेजिस्टेंस है, उसने क्या बोल दिया, फिक्स कर दिया इसको वेरी करा रहा है वो, है ना, इसको वेरी करा रहा है। वो ये कह रहा है व्हेन वायर R2 इज ऑफ, ये वायर जो है जब इसकी लेंथ 0.20 लेंथ है एंड ऑफ रेजिस्टेंस 4। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये वाला रेजिस्टेंस जब इसकी इस वायर की जब लेंथ 0.20 है, इसकी लेंथ 0 है, तब इसका R कितना है, 4 ओम है, 4 ओम है, तब कितना है इसका 4 ओम। ठीक है, किसका, इस वाली लेंथ का। ये कौन सा है रेजिस्टेंस, R2 है। तो मैं यहाँ पे R2 लिख दूँ, इसको दिख रहा होगा R2, चलो बड़ा लिख देता हूँ मैं, R2 इज इक्वल टू 4 ओम, 4 ओम गिवन है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, ये एक उसने एक केस बना दिया जिसमें इस वायर की लेंथ जो है 0.20 मीटर है, तब इसका रेजिस्टेंस 4 मीटर है। इस केस में पूछ रहा है कि आपका करंट आई अमीटर की रीडिंग क्या होगी, इस केस में क्या होगी। तो जरा देखते हैं इसको। तो R2 इजिकल टू 0 पॉइंट लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं। ठीक है, इसको तो यहाँ पे तो ये सिंपल हो गया। R2 इजिकल टू कितना है, 4 ओम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 4 ओम लिख दूँ इसको। ठीक है, तो केस फर्स्ट के लिए मैं देख रहा हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे एल से कोई मतलब नहीं था, आगे जाकर के क्वेश्चन है ना उसमें आपको हेल्प करेगा ये एल। ठीक है, इसलिए दे रखा है ये। ठीक है, तो पहला वाला तो सिंपल है। देखिए क्या करना है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये R2, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 एंड R2 आर इन सीरीज में है। ठीक है ना, जब सीरीज में है तो इसका देखिए कैसे बन जाएगा। ये अमीटर यहाँ लगाएंगे, इसको मैं रेजिस्टेंस को ऐसे करके लगा दूँ, इसको मैं ऐसे करके यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये अमीटर रीडिंग है। मैंने कहा कि ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल लें, इसकी RS निकाल लो, मैं इसको RS निकाल लें। RS का मतलब सीरीज में है, तो आपको पता ही है क्या करते हैं, RS इक्वल टू क्या होता है सीरीज में, R1 प्लस R2 होता है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो R1 आपको कितना है, 2 ओम गिवन है। R1 कितना गिवन है, 2 ओम, 2 + 4। ठीक है, 2 + 4, तो RS कितना हो गया, अब कितना हो गया, ये हो गया 6 ओम, 6 ओम हो गया RS। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन रेजिस्टेंस को, ये RS जो निकला है इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है। अब इनको क्या करूँ, इसको हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, हाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा कि इन रेजिस्टेंस को मैंने हटा करके मैंने इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया, जो कितना हो गया, 6 ओम हो गया। ठीक है ना, 6 ओम हो गया। आपसे क्या पूछा, देखिए R गिवन है, देखिए V आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है 6 वोल्ट, और आपको पता होगा सीरीज में जो होता है V जो होता है
आई सेम होता है, एक मिनट, ठीक है ना, आई सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आपको वी गिवन है, क्या गिवन है, वी इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है, वी इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इसमें से कौन सी करंट पास होगी, जो पूरे सर्किट में से पास होगी, सीरीज में है, सीरीज में आई सेम रहता है, बी जो होता है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। आपको पता होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब जाएंगे तो पी डी जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो उसके बारे में बात बता चुका हूँ पहले से ही। तो आर एस हमारी कितना 6 वोल्ट है, वी इज इक्वल टू आपको 6 वोल्ट गिवन है, आर इज इक्वल टू 6 ओम, सॉरी 6 ओम गिवन है, वी इज इक्वल टू 6 वोल्ट गिवन। आपको आई पूछा है तो हम लोग आई यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर से तो ये 6 ओम अपॉन 6, ओके, 6 वोल्ट अपॉन 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर, ओके, 1 एम्पियर करंट हो गया। तो मेरी इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल बहता है, तो कितना हो गया आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट हो गया हमारा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस केस में हमारा कितना है, फर्स्ट केस में जो है I1 कह लीजिए इसको, ठीक है ना। देखो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। I1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। I1 इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारा 1 एम्पियर करंट निकल आया, ठीक है ना, ओके। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, पहली बात हो गई, अब सेकंड केस के लिए देखेंगे। सेकंड केस को मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में वो कह रहा है कि व्हेन वायर R2 इज ऑफ 0.40 लेंथ एंड थिकनेस एंड मटेरियल आर सेम एज इन केस फर्स्ट। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसकी जगह पे एक दूसरी वायर लिया है, ठीक है, जिसका थिकनेस भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, बस उसकी लेंथ सेम नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने एक वायर ले ली, ठीक है, जो कि इससे, ठीक है ना, ये इस तरीके से है ना। केस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केस सेकंड देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा L यहाँ पर कितना है, L इक्वल्स टू मेरा कितना है 0.20 है ना, और R इक्वल्स टू इस केस में हमें पता ही नहीं है ना। अब R2 की जो वैल्यू है, R2 की वैल्यू जो है अब 4 ओम नहीं है, R2 की वैल्यू अब सेकंड केस के लिए बदल गई। अब देखिए ये जो लेंथ जो होती है इसकी, सॉरी लेंथ 40 है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी R2 जो है, आपका R2 कितना होगा बताइए, R2 हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तब उसके बाद आगे कर पाएंगे। देखिए हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे L देखिए, L कितनी है 0.20 और यहाँ पे कितना है 0.40, यानी कि इन्होंने क्या किया है, लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। जब लेंथ को डबल कर दिया है, जब लेंथ को डबल किया गया है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो इसका R पहले कितना था 4 था, अब ये क्या हुआ, लेंथ भी बढ़ा दी तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये जब डबल की गई है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, ऑन डबलिंग द लेंथ को क्या किया डबल, ठीक है। देन R2 विल बी R कितना होगा, R2 पता है कितना होगा, डबल होगा वो भी, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 2 इक्वल्स टू 8 ओम, है ना। अब क्या हो गया, अब R2 की वैल्यू आपकी कितनी है 8 ओम, ठीक है। अब सिंपल हो गया, क्या काम करेंगे, ये और ये वाला जो है दोनों कैसे हैं बताइए, दोनों सीरीज में है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R1 एंड R2 आर इन सीरीज में है, तब क्या हो जाएगा, देन तो RS1 कर लीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, सीरीज में इसीलिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 कितना है आपका, R1 कितना है 2 प्लस कितना हो गया ये 8 इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम। तो RS1 इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम,
ठीक है ना, कितना हो गया 10 ओम हो गया। तो आर गिवन है, आपको आर पता है, वी पता है, आई निकाल लेंगे, इस केस में निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोग गिवन है आर इक्वस टू आर एस वन आपको गिवन है कितना है 10 ओम, वी इक्वस टू आपको गिवन है 6 वोल्ट, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू निकाल लेंगे, आई टू इक्वस टू सेकेंड केस के लिए है वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 6/10, तो इक्वस टू 0.6 एम्पियर। कितना हो गया, आई टू की वैल्यू अभी कितनी हो गई 0.6 एम्पियर, ठीक है ना। इजी है ना, बस थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें इजी हैं, इजीली कर पाएंगे। कोई दिक्कत हुई यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो सिर्फ लॉजिक, सिर्फ उसने ये कहा कि एल कितनी थी 0.20, इसको उसने कर दिया 0.40, तो हम लोगों ने यहाँ पे अंदाजा लगाया, इसने क्या किया डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी तो इसका डबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए। अरे मैंने कहा जी मार्कर है, इसकी लेंथ जो थी 0.20 थी, इसका तब इसका रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था, ठीक है। अब क्या किया, इसी मार्कर को पकड़ के खींच दिया गया, इसकी लेंथ बढ़ाई गई है, इसकी थिकनेस है सेम है, कर दिया। अब इसका जो है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 से डबल हो जाएगा, इसीलिए 8 हो गया, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग अगला देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, हम लोग थर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं मैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो इसको मिटाते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ठीक है, तीसरे बार हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, ठीक है। अब थर्ड में देखिए, उसने कहा कि लेंथ भी सेम है, उसने क्या कहा लेंथ सेम है, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस की लेंथ सेम है, इस बार उसने क्या किया थिकनेस बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये उसने एक ये दिया, मैं इसको इस तरीके से ले लिया मैंने, ठीक है, मुझे लेंथ दिखानी है इसीलिए इक्वली है दोनों तरफ, ठीक है ना। ये है इसकी लेंथ एल इक्वल टू कितना है 0.20, ठीक है, ओके। तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, ठीक है। अब जरा देखिए, जब 0.0 थी तब इसका आर कितना था, R2 हमारे कितना था 4 ओम, पहले वाले केस के रेस्पेक्ट में ही बता रहा है, ओके। तो L इज इक्वल टू आपको 0.20 गिवन है, R2 इज इक्वल टू गिवन है, ठीक है। अब क्या किया थिकनेस उसने क्या कर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है डबल है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, ठीक है ना। क्या किया डबल कर दिया गया, ठीक है, डबल कर दिया गया। तो अब क्या करना है, देखिए डबल कर दिया गया, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, होता है ना। एरिया डबल कर दिया गया है, मैंने कहा कि ए इक्वस टू पहले 1 था, मैंने ए को कितना कर दिया डबल कर दिया 2 कर दिया, तो ए इज इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पर। ए इज इक्वल टू मैं अगर 2 रखूंगा तो आर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना। आर प्रोपोर्शनल टू 1/2 हो गया, है ना। मैंने क्या रखा ए इज इक्वल टू 2 कर दिया मैंने, है ना। तो आर कितना हो गया हाफ हो गया। तो पहले आर था कितना 4 था, अब कितना हो गया हाफ हो गया, है ना। अब आर कितना हो गया आपका आर, ठीक है। R2 आपका कितना हो गया, अब आपका हो गया 1/2 इंटू 4 इक्वल टू 2 ओम, ठीक है ना। इस केस के लिए R2 आपका जो है बदल गया, ठीक है ना। अब आपका कितना है यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है ना, 2 ओम है। अब क्या करना है आपको, अब फिर से वही बात है, क्या करें R1 एंड R2 आर इन सीरीज, है ना, सीरीज है, सीरीज में है। आर आपको गिवन है, वी गिवन है, तो आई इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट निकालूं, आई इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I3 इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है आपका 6 गिवन है, और ये कितना है 2 है, वी 6 है आपका, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया जी I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इजी था, आप कर पाएंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाएंगे सारे टाइप के। तो आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको रब करता हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है ना। ओके, इसको मिटाते हैं।
ठीक है, आपको क्या गिवन है, ये लिया है और उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है और यहाँ पे दो उसने रेजिस्टेंस जो है ये लगाया गया, ठीक है। तो आपको V कितना गिवन है, यहाँ पे ये A नहीं है, अगर लगा दो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। V इक्वल्स टू आपका गिवन है 12 वोल्ट, कितना गिवन है 12 वोल्ट गिवन है और रेजिस्टेंस कितना है ये हमारा 8 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 6 ओम, ये गिवन है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे उसने क्या किया है, एक की लगा दिया है ना। अगर आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, फ्लो चार्ट 02 देखिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है, फाइंड कह रहा है करंट इन 8 ओम, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है आई इन 8 ओम रजिस्टर, रजिस्टर पता ही होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी वो रजिस्टर है ना। सेकंड, ओके, अगला देखेंगे, सेकंड है, पहले मैं लिख देता हूँ ना, पी डी आपसे पूछ रहा है, पी डी अक्रॉस 12 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर, ओम है, ओम 12 ओम, ठीक है ना। ओके, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड भी पूछा है उसने, थर्ड पूछा है करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, है ना। क्या पूछा है, आई थ्रू 6 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई इन 8 ओम रजिस्टर, देखिए इसमें जो करंट पास होगी 8 ओम रजिस्टर में जो करंट पास होगी वही करंट पास होगी जो पूरे सर्किट में पास होगी, है ना। ये देखेंगे, मैं क्या करूं, ये सीरीज में है, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं क्या करूं, इक्विवेलेंट निकाल लूं, इक्विवेलेंट निकलेगा, इसको मैंने क्या किया, चिपका दिया इनको साथ में, ठीक है। इसकी जगह हटा करके इसकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूंगा जो इनकी इक्वल होगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। चलिए दिखा देते हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले के लिए देख रहे हैं, है ना, पहले के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर, हाँ फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर पी, पी फॉर पैरेलल है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसा फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 1 प्लस 3, तो 1 अपॉन आर पी इक्वस टू 4/12 इक्वस टू 1/3, सही हो रहा है, 12 × 12 और 6 2 × 12, यहाँ पे 2 आएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो है आर पी इक्वस टू कितना निकल आएगा, आर पी आपका हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है ना, 4 ओम हो जाएगा। यानी कि ये सर्किट जो है चेंज होकर के कैसा हो जाएगा, ये सर्किट चेंज होकर के कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा कितना है, ये हमारा 8 ओम है और ये हमारा कितना हो गया, 4 ओम, है ना। वही कहानी फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये प्लस और माइनस, ठीक है। क्या बोलेंगे, 8 ओम और 4 ओम क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो वही कहानी जहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 8 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, ऐसा कर सकते हैं, सीरीज में है, तब आर एस इक्वस टू कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 8 + 4 इक्वस टू 12 ओम, ठीक है। तो आर एस इक्वस टू 12 ओम हो गया, आर इज इक्वल टू 12, ठीक है। ओके, पूछा गया था आई इन 8 ओम रजिस्टर,
तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आई निकाल लेते हैं। वी गिवन है आपको, वी इक्वल टू आपको कितना गिवन है, वी इक्वल टू 12 ओम गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकाल लें, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर से, आई वन बोल दो फर्स्ट केस है इसीलिए, तो इज इक्वल टू वी कितना है 12 और आर कितना है 12, तो आई वन इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया, ठीक है ना। तो आई वन कितना हो गया, आई वन की वैल्यू कितनी हो गई, आई वन इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है ना। फर्स्ट केस के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, कर लिया होगा, ठीक है, मिटा देते हैं। चलो इधर का देखो, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया हम लोगों से, क्या कहते हैं, पी डी अक्रॉस 12 ओम और ये, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इनके बीच में पोटेंशियल, कहने का मतलब है 12 ओम और 6 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहने वाला है ना। आई हम लोग को गिवन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। मैंने कहा तो जो आई यहाँ पर मैंने कहा कि आई इज इक्वल टू कितना निकला आपको, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर निकला है ना। देखिए ये ऐसे बना लो इसको, है ना, ऐसा है, ठीक है। ओके, यहाँ से जो आई आई थी वो यहाँ पर डिवाइड हो गई I1 और I2 में। अब इसमें दो रास्ते हैं, अलग अलग जा सकते हैं, I1 और I2, ठीक है जी। आई थी और ये I1 और I2, ठीक है ना। अब क्या है, आई गिवन है आपको, ठीक है ना। आपको पूछा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो देखिए आई इक्वल टू आपको आई इक्वल टू कितना 1 एम्पियर गिवन है, ठीक है ना। और आर पी आपको गिवन है यहाँ पे, चलिए इसको नहीं, ये नहीं था, इसको अगले वाले में होगा ये, ठीक है। आरपी को देखिए, आरपी इनका टोटल रेजिस्टेंस निकला आएगा। टोटल आरपी कितना निकला था आपका, आरपी इज इक्वल टू 4 निकला था हमारा, 4 नहीं निकला था। तो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आरपी इज इक्वल टू 4 निकल के आएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा बी निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो वी इक्वल टू कितना हो गया, आई की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है ना। अब इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट हो गया, यहाँ 12 है यहाँ 4 है। मैंने बताया था कि सीरीज में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव और से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो पीडी आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये इससे पहले वाले में भी बताया था मैंने। तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, जरा देखते हैं आंसर सही आ रहा है, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। V इज इक्वल टू कितना है आपका, V इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। ये आपने निकाल लिया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे भी जाएंगे, तो जो मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग केस जो है, केस थर्ड हमारा क्या कहता है, थर्ड केस है, थर्ड केस हो क्या कह रहा, आई थ्रू 6 ओम रजिस्टर, आई थ्रू 6 ओम रजिस्टर। जरा देखिए, आई जो करंट थी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, ये हमारा कितना है 12 ओम और ये 6 ओम है, ठीक है। यहाँ पे आई थी, अब आई यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गई I1 और ये I2 में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो V आपको गिवन है यहाँ पर, V इक्वल टू कितना गिवन है, 4 वोल्ट गिवन है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो क्या हमें गिवन है, V गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, 6 ओम रजिस्टर में करंट कितनी गई, ठीक है। तो आपको गिवन है R इक्वल टू 6 ओम गिवन है, इसमें से निकाला है, ठीक है ना। अब जरा देखेंगे, तो आपको फाइंड क्या करना है, आई क्या करना है, आई इसको I6 बोल सकते हो, I6 ओम करके, यानी कि 6 ओम रजिस्टर में पूछ रहा है तो I6 ओम ऐसे नोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आई लिख दोगे तो अभी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो V अपॉन आर से, V अपॉन आर, तो देखिए V कितना आपका 4 है और R कितना है 6 है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0.67, ठीक है, I6 ओम। तो 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, 0.67
एम्पियर। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं अलग टाइप के और बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ, फिर देखेंगे क्या से हो पाएगा। ठीक है, तो एक ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, वीडियो के लास्ट में दे दूँगा आपको। ठीक है, मिटाते हैं इसको, रब करते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 को देखेंगे। ठीक है ना, 3 है, इसमें जो है सेम है, इसके साथ में एक यहाँ पर जो है इसने क्या किया है, रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है ना, नहीं दिख रहा रेजिस्टेंस? ठीक है, ये लगाया और यहाँ पे उसने अमीटर लगा दिया, यहाँ पे कई अमीटर उसने लगाए हैं उसने, और यहाँ पर लिया उसने और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ भी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा कर क्या रहे हैं वो लोग। ठीक है ना, हाँ ये B है और यहाँ पे C। ठीक है, ये क्या है, सब अमीटर है हमारे, सब क्या है, अमीटर है। यहाँ पे उसने 2 ओम का रजिस्टर लगाया है और ये हमारे कितने हैं, 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम और 3 ओम। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है और आपको ये नहीं गिवन है। ठीक है ना, A, B, C are the emitter। ठीक है, क्या है ये, अमीटर है, अमीटर है। अमीटर क्या होते हैं, करंट को मेजर करते हैं वो, ठीक है, मेजर करते हैं, वही अमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। ओके, तो 6 ओम, तो आपको आई बी गिवन है। आई बी का मतलब क्या है, जो हमारा जो बी अमीटर जो है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आपको गिवन है। वो आपको गिवन है, आपको कितना है, इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर करंट गिवन है आपको। ठीक है ना, ये गिवन है। तो आपको पूछा है रीडिंग ऑफ अमीटर ए एन सी। ठीक है, पहला आपको जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर ए एंड बी, ए एंड सी बची है ना, हाँ ये पूछ रहा है आपसे, ए और सी को बताना है। ठीक है, बी बताएंगे, बी को क्या कह रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, टोटल आर पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है ना, टोटल सर्किट पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है उसका, है ना, वो तो इजी हो जाएगा, आप निकाल पाएंगे उसको। ठीक है ना, और आपको क्या पूछा है, वी पूछा है उसने, पोटेंशियल। ठीक है, पीडी पूछा है, पीडी अक्रॉस टर्मिनल। ओके, ये आपको क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपको आई वी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या है, यानी कि यहाँ से प्लस से माइनस है, चलो मैंने बी वहाँ लगा दिया, चलो यहाँ से आएगी, यहाँ से आई करंट आएगी, यहाँ इसमें कोई करंट जो इसमें से ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। मैंने कहा कि ये आई वी करंट जाएगी, मैंने कहा कि I1 करंट जाएगी और इधर कितनी करंट जाएगी, इधर मैंने कहा कि I2 करंट जाएगी। यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी ना, आई करंट आई जो कि I1 और I2 में ब्रेक हो गई। ठीक है ना, तो पहला केस जरा देखेंगे, पहला केस जो है जिस I1 में जो जा रहा है करंट, I1 में, I1 यहाँ से जो करंट जो गया, तो इसको कौन मेजर करेगा, बी करेगा। बी क्या, अमीटर है, तो हम लोग इसे आई बी बोल सकते हैं। ये क्या गिवन है आपको, आई बी इक्वल टू गिवन है, आई वी इजिकल टू कितना गिवन है, 6, आई वी इजिकल टू 0.5 एम्पियर गिवन है। ओके, और आर इक्वल टू कितना गिवन है, आर कितना गिवन है, आर इक्वल टू कितना गिवन है आपको, आर इक्वल टू 6
ओम गिवन है ना। और इसको ऐसे कर लो, है ना, नोटेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि इस ब्रांच में कितना है, ठीक है, इसका रजिस्टर, ठीक है, 6 ओम की बात कर रहे हैं आप, डायरेक्टली लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा क्या, ठीक है, रीडिंग ऑफ ए एंड सी की पूछ रहा है, ए और सी की पूछ रहा है, तो हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 ओम के लिए और 3 ओम के लिए, दोनों के लिए कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो V इज इक्वल टू निकाल सकता हूँ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो I की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है, आपको गिवन है 0.5 इंटू आर कितना गिवन है 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 3 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया 3 अच्छे 35 3 वोल्ट, कितना हो गया 3 वोल्ट। आपको 3 वोल्ट निकल आया, ठीक है ना, 3 वोल्ट निकल आया, ठीक। फॉर आई सी, अब मीटर सी में करंट कितना है उसको हम लोग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आई सी में कितना है, सी में वाला निकालना है ना, करंट निकालेंगे ना, सी वाला निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमें क्या गिवन है, आई सी फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है, वी गिवन है 3 वोल्ट गिवन है, आर गिवन है आपको, इसमें इसी में तो निकालना है ना, सी तो यही है ना, ये तो मेजर करेगा। अरे इसको उठा करके इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी लगा लो, ठीक है ना, प्लस टू माइनस आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें करंट कितनी जा रही है उसको, सी कितना मेजर कर रहा है उसको बताना है। तो आर इक्वस टू कितना है आपको, आर इक्वस टू आपको गिवन है, आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, आर इक्वस टू 3 ओम, 3 ओम गिवन है, ठीक है ना। देखते हैं दिख रहा है नहीं आपको, ठीक है दिख रहा है। तो आर इज इक्वल टू 3 ओम गिवन है, तो आई सी निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। आई सी का मतलब अमीटर सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना रीड कर रहा है करंट, जो अमीटर है सी, इसमें कितना करंट आ रहा है। तो वी की वैल्यू कितनी है 3 गिवन है, और ये कितना गिवन है 3 गिवन है। तो आई सी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो आई सी कितना हो गया, तो यहाँ पे आई सी कितना हो गया 1 एम्पियर, और आई बी कितना हो गया, आई ए कितना हो गया, आई ए इज इक्वल टू कितना है हमारा, ठीक है, आई ए अभी तो आया ही नहीं है, ठीक है। आई सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, देखिए जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी, आई और आई, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करता हूं मैं, इसको मिटा दें, फर्स्ट ही चल रहा है हमारा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, यहां से जो करंट आ रही थी वही तो करंट डिवाइड हो रही है, I1 और I2। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं, I1 और I2 मिलकर के I हो जाएंगे ना। तो मैं बोल सकता हूं IA इक्वल्स टू IC प्लस IB, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे यही करंट IA करंट ही तो डिवाइड हो रही है, IC में और IB में, I1 और I2 बोला है उसको मैंने। तो कितना हो जाएगा, IC की वैल्यू बताइए, IC की वैल्यू आपकी 1 है, 1 प्लस IB की वैल्यू कितनी है 0.5, तो कितना हो गया 1.5 एम्पियर IA की, ठीक है। पहला वाला तो हो गया, ठीक है ना, पहले वाले की रीडिंग पता चल गई, कितना हो गया IA इक्वल टू कितना 1.5 एम्पियर, पता चल गया, ओके। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना, कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, चलिए टोटल रेजिस्टेंस बताते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या है इनको मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब इनका काम जो है यहाँ पे खत्म हो गया। आई हम लोगों को निकालनी थी, वो पता चल गई हमें आई, ठीक है। तो आई जो निकल के आई है वो कितनी आई है आपके 1.5 एम्पियर, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, इसमें से 1.5 एम्पियर करंट पास होगा, ओके। तो हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले हम लोग इसको क्या करें, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस, हाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, ये जो है इसको देखते हैं पहले, ये जो है 6 ओम, सेकेंड वाले के लिए है 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल है, तो हमारे कितना हो जाएगा आरपी
1/RP इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 2 3 2 6 हो जाए, 3/6, 3 बन जा 3 और 3 2 6, तो कितना हो गया? RP इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 हो गया। RP इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 ओम हो गया, है ना, 2 ओम हो गया। तो ये RP जो है, ठीक है ना, RP PD अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है, 6 ओम RP हो गया, ठीक है। अब जो सर्किट जो है, अब सर्किट कैसा हो गया? ये सर्किट जो है, अब मैंने कहा कि इसकी जगह पे इन दोनों को मैं हटा दूं, हटा दे, लो हटा दिया, ठीक है ना। अब जो है आपका सर्किट कैसा हो गया? अब इसकी जगह पे रेजिस्टेंस ये लग गया, कितना लग गया? 2 ओम का, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला कैसे सीरीज में है, सीरीज में कैसे है? देखिए इसका फर्स्ट एंड इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड दे रहा, सेकंड एंड दे रहा, तो सेकंड एंड ये रहा सेकंड एंड, ठीक है ना। ये सेकंड एंड जुड़ा हुआ है किससे? इसके फर्स्ट एंड से। सीरीज को ऐसे तो बोलते थे, मैंने बताया था कि एक जो रेजिस्टेंस है, इसका फर्स्ट एंड ये रहा, सेकंड एंड ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड, इनको आपस में जोड़ से चले जाओ और ये सीरीज में हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? RP एंड 2 ओम आर इन सीरीज, तो R टोटल, हम लोग R टोटल RT इक्वल टू कर सकता हूँ मैं, R टोटल लिखा हुआ है, ठीक है, नोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लोगे आप, ठीक है। तो RP इक्वल टू, तो कितना हो गया जी? 2 + 2 कितना हो गया? इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है ना। तो RT इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? RT इज इक्वल टू 4 ओम हो गया। तीसरा क्वेश्चन है PD अक्रॉस द टर्मिनल। R पता है, I पता है, R पता है, यहाँ पे I आपको पता है, I कितना है आपका? 1.5 एम्पियर। तो V हम लोग निकाल लेंगे। तीसरा केस जहाँ से बन जाएगा, तीसरा केस है ना, तीसरा केस के लिए देख रहे हैं। तो तीसरा केस क्या होगा? तो V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। I कितना है? 1.5 इंटू R कितना है? 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 15 चौके 60 होते हैं, 6 वोल्ट हो जाएगा। B इज इक्वल टू 6 वोल्ट। देखें 6 वोल्ट आ रहा है, 2 4 6, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को डिमोलिश करूँगा। अगर प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख ही रहे होंगे पसीने छूट रहे हैं, तो मेहनत तो करते हैं, ठीक है। जब यूट्यूब पर आए तो कुछ तो नया लेकर के आए होंगे। गारंटी इस बात की, आप फ्लो चार्ट 02 देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब इससे देखिए अगला नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल जो है इतने ही थे न्यूमेरिकल हमारे, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी बात में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।